मीरा की शादी हुए करीब 8 साल हो चुके थे। उसकी शादी उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से की थी। मीरा गोरी चिट्ठी और कद काठी सिडूल शरीर की बहुत ही खूबसूरत महिला थी। एक ऐसी महिला जिसे देखते ही किसी का भी दिल उस पर आ जाए। उसकी शादी माता पिता द्वारा देख के हुई थी। मेरा 2 बहनें और माता पिता शादी से साथ रहते थे। उसकी छोटी बहन अभी भी कुंवारी है और उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। माँ घर संभालती थी। मीरा का ससुराल नेपाल में था। अजय अपनी नौकरी की वजह से करीब 3 साल के बाद मीरा को मुंबई अपने साथ ले गया। इन 4 सालों में मीरा ने अजय से बहुत बार कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन अजय कहता है कि देखो मीरा, यहाँ पर माँ बाप है, मेरा छोटा भाई है, 2 बहनें हैं। तुम्हें यहाँ साथ में रहकर घर गृहस्थी में हाथ बटाना चाहिए। मेरे दोनों बहनें कॉलेज जाती है, भाई भी ऑफिस करता है, माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। तुम रहोगी तो इन्हें बहुत सहारा मिल जाएगा। सब साथ में मिलजुल करके काम कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि तुम ही पूरा दिन लगे रहो, लेकिन मेरे माता पिता वैसे नहीं हैं कि तुम्हें पूरा दिन काम करवाएंगे। मेरी बहनें भी काम करती है और मेरा भाई बाहर का सारा सामान ला करके तुम जो मांगते हो वो दे देता है। तो मैं यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई में मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, वहाँ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। वहाँ से ज़्यादा जगह यहाँ पर है और आरामदायक है, तो तुम यहीं पर रहो। मीरा कहती है, मैं छोटे से जगह में ही रह लूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे रहना तुम्हारे साथ है। देखो, तुम बहुत कम आते हो मुंबई से, मेरी सारी जवानी तो ऐसे ही बर्बाद हो रही है, तो मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो तुम यहाँ आ जाओ। मैंने शादी तुमसे किया, ना कि तुम्हारे घर वालों से। मीरा जब भी अजय घर आता उसे इस तरह की बातें सुनाती और फ़ोन पर भी वो रोती और अजय से कहती कि मुझे तुम्हारे पास रहना है। दिन तो वैसे तैसे कट जाता है, लेकिन मेरी रात नहीं कटती। रात में मुझे तुम याद आते हो। देखो अजय, कुछ भी हो तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अजय बस मीरा को समझाता और फ़ोन काट देता। कभी कभी मीरा उसे ऑफिस टाइम में भी बार बार फ़ोन करती, तो अजय मीरा पर बुरी तरह से गुस्सा होता है। रात में उसे समझाता, उसे मनाता कि लेकिन मीरा नहीं समझती। इन सब 4 साल निकल गए। इसके बाद अजय कमरा बदल लेता है। अजय अपने घर भोपाल आता है। उसके माता पिता कहते हैं, अजय बेटा, जब बहू तुझे बार बार कहती है कि उसे तुम्हारे साथ रहना है, तो वहाँ अच्छा सा तो तू अपने साथ क्यों नहीं रख लेता। तू कमरा ले ले और बहू को साथ ले जा। जहाँ उसका मन नहीं लगता, यहाँ उसका मन नहीं लगता, ये उदासी रहती है, तू वहीं ले जा। इतने साल हो गए, इसने तो यहाँ बहुत दिन काट लिए। अब तू बहू को अपने साथ ही रख और इसे घुमा फिरा कर लेकर आ। माँ जैसे आप समझते हो। मीरा को लगता है कि सही कह रही है, तुम अपनी सारी पेंटिंग कर लो। मीरा ये सुनकर खुश तो हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद मीरा को महसूस होने लगा कि उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। घर में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। पति काम के कारण अक्सर बाहर रहता और मीरा धीरे धीरे अकेलेपन की आदत डालने लगी। 10 साल बीत गए, लेकिन मीरा की ज़िंदगी में एक खालीपन बना रहा। उसके माता पिता जब भी उससे मिलने आते, वह हमेशा मुस्कुरा कर कहती कि सब ठीक है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी परेशानियां उसके दिल पर बोझ बने। एक दिन उसकी छोटी बहन उससे मिलने आई। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रही। बचपन की यादें, स्कूल के दिन और पुराने किस्से। बातों बातों में छोटी बहन ने अचानक पूछा, दीदी, क्या तुम सच में खुश हो? यह सवाल सुनकर मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने खुद से भी यह सवाल कभी नहीं पूछा था। उस रात मीरा देर तक जागती रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, इंसान को अपने मन की बात भी सुननी चाहिए। अगली सुबह उसने तय किया कि
अब वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जीना शुरू करेगी। उसने पुराने शौक़ फिर से अपनाने का सोचा, घर से बाहर निकलने और खुद को समझने का फैसला किया। शायद ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटा फैसला काफ़ी होता है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी ज़रूर कर दीजिए।